पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक होती है जिसमें कुल 15 पार्टियों के नेता शामिल होते हैं। इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों के एक गठबंधन को बनाने की बात होती है जिससे कि सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती पेश की जा सके। इसके अगले ही महीने दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होती है। इस बैठक में कुल 26 पार्टियां हिस्सा लेती हैं और इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया तय किया जाता है। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर खूब उत्साहित भी दिखते हैं। बीजेपी के घेराबंदी की तैयारी शुरू होती है, लेकिन इसके बाद वक्त गुजरता है और धीरे धीरे ये किला दरकने लगता है। जिन कंधों के भरोसे बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई वो एक एक करके अब किनारा कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है और ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष का किला जंग के आगाज से पहले ही धराशायी होने लगा। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन किलों के बूते इंडिया गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहा था, उसके 3 मजबूत स्तंभ अब दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 4 मजबूत किलों में पूरब का राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार तो दक्षिण में कर्नाटक शामिल थे। इन 4 राज्यों में विपक्षी गुट मजबूत दिखाई दे रहा था और सीटों के लिहाज से भी ये 4 राज्य बेहद महत्वपूर्ण थे। हालांकि ये फ्रेम अब दरक रहा है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन के खड़े हो पाने की संभावनाएं भी अब धीरे धीरे सुस्त होती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, जहां इस गठबंधन को शुरुआत में एक मजबूत सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी समय गुजर चुका है। नदी में बहुत पानी बह चुका है। हालिया घटनाक्रम के अनुसार ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ने के मूड में हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को राज्य की 42 में से 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने राज्य में अपने प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस महज 2 और सीपीआईएम का तो खाता ही न खुल सका था। 2021 में राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और इन चुनावों में भी टीएमसी ने जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। बीजेपी के प्रदर्शन में यहां भी शानदार बढ़त दिखाई दी और पार्टी को 68 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी यहां भी खाता न खोल सकी। दूसरा पहलू यह भी है कि ममता की पूरी राजनीति ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रही है और अब राज्य में वो इन दोनों के साथ चुनाव में उतरती हैं तो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए ममता देश में तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन बंगाल में इससे दूर रहना चाहती हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो नंबर आता है बिहार का। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक ही बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। तब नीतीश कुमार खासे उत्साहित दिखाई दिए थे और ये किला अब तक बीजेपी की पहुंच से दूर दिख रहा था। जब तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने यहां महागठबंधन का साथ छोड़ा तो इंडिया गठबंधन बिहार में चरमरा गया। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें बीजेपी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा सूबा है। 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। नतीजों की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा 10 पर बसपा, 5 पर सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब राष्ट्रीय लोक दल इंडिया गठबंधन से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो पहले ही सीटों को लेकर कांग्रेस से मोल भाव का खेल खेल ही रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कहकर कांग्रेस को थोड़ा बहुत जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन अगर आरएलडी गठबंधन से बाहर होती है तो जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे को बड़ा नुकसान होगा। ज्ञात हो कि आरएलडी का पश्चिमी यूपी में खासा प्रभाव है और बीजेपी को 2019 के लोकसभा में जिन सीटों पर हार मिली थी उसमें सबसे ज्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि आरएलडी के सहारे इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बीजेपी को वेस्ट यूपी में चुनौती पेश करेगा। विपक्षी गुट के मजबूत किलों में से एक महाराष्ट्र भी है, लेकिन यहां भी अब गठबंधन में दरार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य है।
यहाँ कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इसी राज्य में हैं। अब राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दल दो धड़ों में टूट चुके हैं। शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और पार्टी का बड़ा संख्या बल उन्हीं के साथ है। बाद में अजीत पवार एनसीपी को दो हिस्सों में तोड़ते हुए मजबूत दस्ता अपने साथ ले गए और एनडीए सरकार में मिल गए। अब उद्धव ठाकरे ने हाल ही में ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन नहीं हैं और बीजेपी ने ही उन्हें दूर किया है, वो तो कभी उनसे दूर नहीं हुए हैं, ये कहकर इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन राज्यों के दम पर विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए और बीजेपी को चरखा दांव देने की तैयारी में था, वहां वो खुद ही पटकनी खाते हुए दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल डेली लाइन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।